जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, सीजीपीएससी का एग्जाम खत्म हो चुका है और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही सीजीपीएससी का एग्जाम होगा हम आपके सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और नगर सैनिक का एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाएंगे। और उसी सीरीज में हम क्या चला रहे थे, हमारी इंडिया करंट अफेयर की क्लासेस चला रहे थे और वो क्लासेस को हम फिर से सीजीपीएससी के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 12 जनवरी तक का पूरा क्लास रिकॉर्ड हो चुका है और इस क्लास में हम 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरा का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारी चीजें देखी जाएगी। और इसके बाद आपकी एक वीडियो आएगी फरवरी मंथ की। उसके बाद मार्च से आपको फिर से वीकली करंट अफेयर मिल जाएगा और मार्च का हमको मंथली भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर लगातार रिवाइज होते जाएगा, वीकली के साथ और मंथली के साथ भी। और जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके जस्ट एक वीक पहले हम पूरा का पूरा जो 6 महीने का करंट अफेयर है वो भी लेकर आएंगे। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, जनवरी का पूरा 12 जनवरी तक हो चुका है हमारा, और ये जो भी पूरा हो चुका है 12 जनवरी तक 2 वीडियो है वो आपके प्लेलिस्ट में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। और उसके बाद का हम आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में HSBC हरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह किया है सत्या नडेला ने। ठीक है, सत्या नडेला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल देखो। हाल ही में 8 दिवसीय नगोबा जात्रा मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ? अब देखो, यहां से आपको 2-3 चीजें जाननी है। आपको यह जानना है कि नगोबा जात्रा होता क्या है ना, किस प्रकार का यह मेला होता है और कौन से राज्य में मनाया जाता है, कौन सी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो नगोबा जात्रा, और इमेज से आपको क्या दिख रहा है, नाग देवता दिख रहे हैं। तो ये नगोबा जात्रा में किस देवता की पूजा होती है अगर पूछा जाए तो देवता आ जाएंगे आपके नाग देवता। ठीक है, और कौन सी जनजाति इसको मनाती है अगर ये पूछ लिया जाए तो गोड़ जनजाति की, गोड़ जनजाति जो है उसका एक स्पेसिफिक कबीला है ना, जो मेसराम कबीला है ना, मेसराम कबीला, वो आपकी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा, भारत में जो यात्राएं होती है ना, उसका दूसरा सबसे बड़ा यात्रा है ये नगोबा यात्रा। ठीक है, ये कहां सेलिब्रेट किया जाता है? आपके तेलंगाना नामक स्टेट में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है? किस देश ने रडार विकसित किया? ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, चीन, जापान, रूस। सारे के सारे देश एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। तो इसमें से कौन सा देश है जो रडार विकसित कर रहा है? यह देश है आपका चीन। ठीक है, समुद्र तल से जो ऊंचे स्तर पर विमान उड़ते हैं उसकी जो रडार से आप नपाई कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, जब भी कोई विमान आपका उड़ रहा है ऊपर से तो आपको पता चल जाएगा कि ये विमान हमारे सीमा में रेकी कर रहा है। ठीक है, उससे आप सजग हो सकते हो और उस विमान को शॉट डाउन कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है ना? क्या होता है, दूसरी राजधानी जब बना रहे हैं आप, बहुत सारे जो पुरानी राजधानी होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती है, वो शहर छोटा होता है, तो आप क्या करते हैं, नई जगह पे देखते हैं जिससे कि क्या हो सकता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ सके, है ना। तो ये कौन सा शहर है? ये आपका डिब्रूगढ़। तो आपको ये बताना है कि असम का जो अभी राजधानी है वो कौन सा शहर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में इसरो ने निम्नलिखित में से कहां से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NVS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? कहां से लॉन्च किया है? यह आंध्र प्रदेश से लॉन्चिंग साइट से किया है, आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग साइट से। ठीक है, हाल ही में WHO ने निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? ठीक है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? ये किया है जॉर्जिया को, है ना। देखो, जॉर्जिया अचीव्स WHO मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से कहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? कहां उद्घाटन किया है?
ये क्या है, उत्तराखंड के आपके देहरादून में। ठीक है, आप ये बताओ कि 37वां जो राष्ट्रीय खेल था वो किस राज्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्या है, इसका मैस्कॉट है ना, इसका मैस्कॉट है, इसका क्या नाम है, मैस्कॉट का मौली। ठीक है, और ये किससे प्रेरित है, ये मोनल से प्रेरित है। मोनल कौन है, राज्य पक्षी है किसका, उत्तराखंड का, उससे प्रेरित ये क्या बना है, मैस्कॉट बना है। ठीक है, तो आपको मैस्कॉट अगर पूछ लिया जाए उसका नाम क्या है, तो मौली है। हाल ही में यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, किस शहर को मान्यता दी है, इंदौर के साथ उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, तो इसको वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है यूनेस्को ने, उदयपुर। अगला सवाल देखो, हाल ही में अमेरिका के यूएसएड ने निम्नलिखित में से किस देश के सभी सहायता कार्यक्रम को निलंबित कर दिया। अभी देखो क्या हुआ, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ तो इसमें सबको शक था कि कहीं ना कहीं से यूएस की बैकिंग है ना, और जब डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता में वापस आए हैं तो ये जो साजिशें की गई है दूसरे देशों के खिलाफ उसको ये खुलकर सामने ला रहे हैं, और इसमें ये पता चला है कि मोहम्मद यूनुस को बैठाने के पीछे यूएसएड का अच्छा खासा हाथ था। इवन उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि भारत के इलेक्शन में भी जो ऑपोजिशन पार्टीज को यूएसएड ने ऑपोजिशन को एनजीओस के थ्रू मदद करने की कोशिश की है, ताकि भारत की सत्ता का कंट्रोल भी उनके हाथ में हो सके। ठीक है, तो ये किस देश का अभी रोक दिया, बांग्लादेश का। हाल ही में महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब किसने जीता है, किसने जीता है, ये जीता है मेडिसिन किज। कहां की है ये, अमेरिका की है। ठीक है, 2025 का मेडिसिन किज ने जीता। और वहीं पर अगर 2024 की बात की जाए, 2024 का किसने जीता था, आर्याना साबालेंका ने, है ना। हमने ट्रिक से याद किया था, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन का एक ही इंसान ने जीता था, आर्याना साबालेंका ने। ठीक है, अगला सवाल देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है, तिलक वर्मा ने, है ना। तिलक वर्मा बिकम्स द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 300 T20 रन विदाउट गेटिंग आउट। तो टू बी स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो 318 रन इन्होंने बनाए हैं बिना आउट हुए, 318 रन, जो कि मैक्सिमम है किसी भी खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया बिना आउट हुए T20 क्रिकेट में। ठीक है, अगला सवाल देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कोड लिखा हुआ है, कोड है ये, लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, किस राज्य ने किया है, ये किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, कुछ इसके प्रोविजंस हैं जो आपके अभी आने वाले सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और भी दूसरे एग्जाम से पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है कि क्या उत्तराखंड ने जो यूसीसी लॉन्च किया है उसमें ये प्रोविजंस हैं। तो आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिक्स है, देख लो क्या है, इक्वल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर मैन एंड वुमेन, है ना। तो जो मेल और फीमेल है दोनों के लिए आपका इक्वल प्रॉपर्टी में राइट होगा और इनहेरिटेंस में राइट होगा, मतलब जो पैतृक संपत्ति है उन पर दोनों पुत्र और पुत्री दोनों का बराबर हक होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। कॉमन लीगल फ्रेमवर्क फॉर मैरिज, डाइवर्स फॉर ऑल कम्युनिटी, है ना। तो शादी किस प्रकार से होगी, लीगली शादी किस प्रकार से होगी और डाइवर्स किस प्रकार से होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके लिए क्या होगा, एक ही क्राइटेरिया होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल मैरिज मैंडेटरी, किसी भी प्रकार आप शादी कर रहे हो किसी भी प्रकार का, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, तब तक आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड रजिस्ट्रेशन मस्ट बी फॉर लिव इन कपल, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो पहले क्या होता था, ऐसे ही लिव इन में रह लेते थे, है ना, बट आप अगर आपको लिव इन में रहना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा प्रॉपर। ठीक है, मैरिज एज फॉर वुमेन 18 और 21 फॉर मैन, है ना। क्या होता था, कई सारे समाजेस में, कई सारे धर्म में जो एजेस है उसमें काफी एज जो है उसमें काफी डिफरेंस रहता था, बट यहां पर अब क्या कर दिया गया, वुमेन के लिए 18 और मैन के लिए 21 फिक्स कर दिया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म कूलिंग पीरियड फॉर कपल सीकिंग डाइवोर्स, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि एक कपल को 6 महीने दिया, एक कपल को 2 साल दिया, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म होगा, सबके लिए समान होगा। ठीक है, इन डिस्प्यूट बिटवीन कपल्स चिल्ड्रन कैन बी हैंडेड ओवर टू ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अगर दोनों कपल्स के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही है तो ग्रैंड पेरेंट्स को भी बच्चा सौंपा जा सकता है। ब्लैंकेट बैन ऑन पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी, यहां पे ना तो
एक जो मर्द है वो कई शादी कर सकता है, ना कोई औरत कई शादी कर सकती है ना। तो सिंगल पार्टनर का कॉन्सेप्ट, हलाला, इदादत, ट्रिपल तलाक, पनिशेबल ऑफेंस। तो जो मुस्लिम लॉ में होता है, हलाला होता है, इदादत होता है, ट्रिपल तलाक होता है, वो सारे के सारे गुनहगार कानून में शामिल होंगे, मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है। मेकिंग सिंपलर प्रोविजन फॉर अडॉप्शन, अडॉप्शन के लिए जो बहुत सारी दिक्कतें थी उसको सिंपल कर दिया गया है, ताकि अनाथ बच्चे और जिन माँ बाप को बच्चा नहीं हो पा रहा है वो दोनों मिल सके। ठीक है। मुस्लिम वुमेन्स अलाउड टू अडॉप्ट किड्स, तो शरिया लॉ के थ्रू, जो इस्लामिक लॉ है उसके थ्रू इनको अलाउड नहीं था कि वो चिल्ड्रन अडॉप्ट कर सके, बट अभी जो मॉडिफाई किया गया उसके थ्रू मुस्लिम वुमेन्स भी क्या कर सकती है, अब आपका बच्चा अडॉप्ट कर सकती है। मेंटेनेंस फंड फॉर फैमिली इन केस ऑफ डेथ ऑफ ब्रेड विनर, ठीक है, तो मेंटेनेंस फंड भी दिया जाएगा। और एसटीज केप्ट आउट ऑफ द यूसीसी एम्बिट, है ना, तो जो शेड्यूल कास्ट है, सॉरी शेड्यूल ट्राइब है ना, जो जनजाति है, उनको यहां से दूर रखा गया है, क्योंकि उनकी खुद की एक पारंपरिक चीजें होती है जो हमसे बहुत डिफरेंट होती है, जो मेन स्ट्रीम लोग हैं उनसे बहुत डिफरेंट होती है, जो कबीले में लोग रह रहे हैं, है ना, वो एक अलग पद्धति, उनकी अलग पद्धति है, तो उनको इस यूसीसी वाले फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है। निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? स्मृति मंधाना, एनाबेल सदरलैंड, लॉरा वॉलवॉट और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो किसे चुना गया है? माइली कर को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी माइली कर को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगर ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो भारत की खिलाड़ी स्मृति मंधाना को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। टेस्ट क्रिकेटर मेंस, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और ऐसा बहुत ही कम मौका होता है जब एक फास्ट बॉलर जो है वो चुना जाता है आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, उसके पहले पैट कमिंस को चुना गया था, उसके पहले आपका इधर मिचेल जॉनसन को चुना गया था। ठीक है, मिचेल जॉनसन को। तो ये सारी चीजें। और भारत की बात की जाए तो 2004 में राहुल द्रविड़ को चुना गया था, उसके बाद आपका आ जाता है सचिन तेंदुलकर 2010 में, है ना, फिर रवि अश्विन को, फिर विराट कोहली को। तो ये भारत के खिलाड़ी है जिनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों को दोनों किसको दिया गया? आपको जसप्रीत बुमराह को दिया गया। उसके बाद आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है अफगानिस्तान के खिलाड़ी अजमतुल्ला उमरजई को। और सोचो, जो टीम कुछ ही साल पहले ओडीआई क्रिकेट खेलना चालू की हो, और मेन स्ट्रीम टीमों से तो बहुत 10 साल भी नहीं हुए इनको खेलना चालू किए, और उनका एक खिलाड़ी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन रहा है, वो कितनी बड़ी प्राउड की बात है ना। और इस पे भारत का भी एक हाथ है कि इनको जो होम ग्राउंड दिया गया वो नोएडा में दिया गया भारत के द्वारा। ठीक है, अब आईसीसी मेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? अर्शदीप सिंह को। ठीक है, अर्शदीप सिंह को चुना गया। हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रपति चुनाव जीता? किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ये जीते हैं बेलारूस के राष्ट्रपति, है ना। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति है? बेलारूस के राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है ना। भारत सरकार ने कहा है कि हम जीआई टैग 10,000 हमारे प्रोडक्ट को देंगे, है ना, प्रोडक्ट को जीआई टैग के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये कब तक का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का, 2030 तक का लक्ष्य है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब? ये जीता है जेनिक सीजर, इटली के जेनिक सीजर ने। ठीक है, कहां गए? जेनिक सीनर। ठीक है, इसको कैसे याद किया था हमने? ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? अच्छे सीन्स होते हैं, तो सीन से सीनर, तो आपका क्या आ जाएगा? जेनिक सीनर। ठीक है, पिछले साल भी 2024 का ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब भी जेनिक सीनर ने ही जीता था। हाल ही में नीति आयोग के पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है तो कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा टॉप पर है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर गुजरात। ठीक है, ये टॉप के 5 स्टेट है। अगर बॉटम के 5 स्टेट की बात की जाए तो पंजाब का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब
है ना। और ऊपर से तभी अभी क्या हुआ, अभी जब दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं तो इसमें ये कहा गया ना कि आप तो दिल्ली में प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पंजाब में प्रॉमिस किया कि आप महिलाओं को इतने पैसे देंगे, वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि फिजिकल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब है पंजाब की। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, 3 राजधानी में के लिए जो पैसा आवंटित हुआ था वो पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं हुआ, है ना। तो आप 3 राजधानी बना रहे थे, फिर वो पैसा पूरा बर्बाद हुआ, तो उसके कारण भी इस पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है ना। वेस्ट बंगाल पे इंडस्ट्रीज ही नहीं है, केरला, हरियाणा। ठीक है, तो ये इनके फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है। हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? ये ड्रेस आपको पहचाननी है, ये है बीएसएफ के द्वारा। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, है ना। बीएसएफ के द्वारा जो है आपको ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी जाता है ऐसे एग्जाम्स में। कौन सा देश हाल ही में अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है, ये किस लिए लॉन्च करेगा अंडर वाटर सबमर्सिबल? ये आपका जो डीप सी मिशन है ना, उसके अंतर्गत ये लॉन्च होने वाला है, डीप ओशन मिशन, डीप सी मिशन। ठीक है, तो भारत। हाल ही में किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो जब भी हम पराक्रम दिवस की बात करते हैं, पराक्रम की बात करते हैं, जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, देश को आज़ादी की बात आती है, तो जो सबसे पहला जो नाम सबके जुबानों पर होता है वो होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। एक बार क्या हुआ था कि जब जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, है ना, वो कुछ समय बाद कोलकाता में आए हुए थे और किसी जज की फेयरवेल पार्टी थी, तो उनसे ये सवाल किया गया कि आपने भारत क्यों छोड़ा, है ना। क्योंकि जो आपका आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो ठंडे बस्ते में जा चुका था, सब कुछ पता, ऑलमोस्ट सॉर्टेड आउट था, आप तो और 10 साल राज कर सकते थे, तो आपने अचानक से कैसे ये भारत छोड़ दिया? तो उन्होंने सिर्फ 3 वर्ड कहा, रीजन सिर्फ एक ही था, इंडियन नेशनल आर्मी, INA, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इनकी वजह से ही भारत को जो 10 साल बाद आजादी मिल सकती थी वो आजादी मिली। ठीक है, और भी अनेकों लोगों के संघर्ष है, ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई है इस आजादी के पीछे। ठीक, तो ये 23 जनवरी के इनके जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है ना। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को 4थे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है, दूसरे स्थान पर रशिया है, तीसरे स्थान पर चाइना है ना, और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है, 12वें स्थान पर पाकिस्तान है, भूटान 145वें स्थान पर है जो कि लास्ट है ना, क्योंकि भूटान को भारत की तरफ से प्रोटेक्शन है, तो भूटान उस तरीके से मिलिट्री में स्पेंड नहीं करता है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से हट गया, है ना। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो पहले भी पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका हट गया था, और जब जो बाइडेन आए तो फिर से अमेरिका की वापसी हो गई थी, और जैसे फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो पेरिस समझौते से अमेरिका क्या हो गया? हट गया, अपना नाम विड्रॉ कर लिया। ठीक, हाल ही में अमेरिका निम्नलिखित में से किस संगठन से अलग हो गया, है ना। क्या हुआ था जब कोविड-19 आया था, जब चाइनीज वायरस आया था, तो ये बिल्कुल ट्रंप ने ये कहा था कि इस पे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो डब्ल्यूएचओ का है। डब्ल्यूएचओ ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। अगर डब्ल्यूएचओ टाइमली एक्शन ले लेता तो इस तरह की स्थिति नहीं बिगड़ती। तो इनका कहना था कि हम डब्ल्यूएचओ को क्यों फंड करें अगर वो हमको इस तरीके की पेंडेमिक से नहीं बचा पा रहा है। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? किसने जीता महिला एकल का खिताब? जी जीता है एन से यंग ने, है ना। एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता, और विक्टर एक्सलेसन ने आपका पुरुष का खिताब जीता, पुरुष एकल का। ठीक है, विक्टर ने और एन से यंग ने। ठीक, हाल ही में किसने 5वीं बार
विजय हजारे ट्रॉफी जीती? किसने जीती विजय हजारे ट्रॉफी? ये जीता है कर्नाटक की टीम ने। पांचवी बार जीता है। ठीक है, मैंने पहले के करंट अफेयर्स के वीडियो में बहुत डिटेल से कवर किया हुआ है कि विजय हजारे ट्रॉफी क्या होती है, रणजी ट्रॉफी क्या होती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, हमने पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो विश्व कप जीता? ये आयोजित हुआ था भारत में, और भारत की महिला और पुरुष टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, पहला खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत की महिला और पुरुष टीम ने। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस देश के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो मन की बात में पीएम ने जिक्र किया था, निकोबार जिले में वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, जीआई टैग के बाद उसको एक और नई शुरुआत हुई। तो जो इस पे क्या कर रहा था, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल कौन निकाल रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसको जीआई टैग के अप्लाई किया गया और जीआई टैग इसको मिल गया। तो कौन सा राज्य है? अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी से ये बिलोंग करता है, निकोबार जिले से स्पेसिफिकली अगर बात की जाए। ठीक है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत और अमेरिका साइबर सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर पार्टनरशिप कर रहे हैं और इसी का ये समझौता साइन हुआ है। ठीक है, कौन सा? अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास कहां खुलेगा? कहां खुलेगा भारतीय वाणिज्य दूतावास? ये खुलेगा लॉस एंजलिस में, अमेरिका के लॉस एंजलिस नामक शहर में। हाल ही में सी डॉट ने स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए निम्नलिखित में से किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? ऑप्टिकल 6G आपका चिपसेट आईआईटी मुंबई के साथ। ठीक है, आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने खेला है? नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में परशुराम कुंड मेला 2025 निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ? किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है आपके अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश में यह शुरू हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? किस स्थान पर करेंगे? किस स्थान पर कर लिया है सोनमर्ग टनल? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। ठीक है, 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। अगला सवाल देखो, हाल ही में निकोलस मदुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यह है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश में एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे? तो अभी ये भाग ले चुके हैं। किस देश में गए हैं? ये फ्रांस में। और वहां पर मोदी जी का ये स्पीच बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एआई की, हम तो एआई में खूबियां ढूंढ रहे हैं, मोदी जी ने कमियां भी ढूंढ ली। क्या कमियां ढूंढी? कि अगर एआई को बोलो ड्रॉ एन इमेज ऑफ पर्सन राइटिंग विथ लेफ्ट हैंड, इनके पास कोई इमेज ही नहीं है लेफ्ट हैंड के साथ लिखते। क्या आ रहा है? राइट हैंड। देखो क्या आ रहा है? राइट हैंड। ये क्या आ रहा है? राइट हैंड आ रहा है, राइट हैंड आ रहा है। ठीक है, इवन जो फेमस पर्सनालिटीज है लाइक बराक ओबामा इज अ लेफ्टी, उनके तो कई सारे इमेजेस अवेलेबल है। बराक ओबामा की भी जब इमेज मांगी जाती है लिखते हुए तो उनको राइट हैंड में पेन पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एआई की अभी कमियां हैं।
जो कुछ पार्शियल है चीजें हैं उसको अभी दूर करने की जरूरत है। ठीक है, तो फ्रांस में हो रहा है ये समिट। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है कि किस देश में आपके पासपोर्ट की कितनी इज्जत है। ठीक है, फ्री वीजा ऑन अराइवल है, किस देश पे इस तरीके के जो क्राइटेरिया है उनको जो कंडीशंस मीट करते हैं वो देश टॉप पर रहते हैं। तो कौन सा देश है? यह सिंगापुर टॉप पर है। और भारत का स्थान क्या है? 85 है। भारत का स्थान 85 है। लास्ट ईयर ये क्या था? 80 था। ठीक है, 80 2024 में था और 2025 में 85 हो गया। तो हम क्या हो गया, हमारा स्थान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा पासपोर्ट के पावर में थोड़ा सा गिर गया। ठीक है, जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, ओवरऑल अगर जो ये इंडेक्स है ना, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसमें ओवरऑल भारत ने 25वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, ओवरऑल भारत का स्थान 25 है। लेकिन जब स्किल फिट स्कोर, एकेडमिक रेडीनेस स्कोर, फ्यूचर ऑफ वर्क स्कोर, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्कोर, इन सब की अलग अलग बात की जाए तो भारत को अलग अलग रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, तो स्किल फिट स्कोर में भारत को मिला 37th रैंक, एकेडमिक रेडीनेस स्कोर में मिला 26वां रैंक, फ्यूचर ऑफ वर्क स्कोर में मिला 2nd रैंक और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्कोर में मिला 40वां रैंक। ठीक है, तो आपको ओवरऑल रैंक ज्यादा एक बार दिमाग में रख लेना है कि वर्ल्ड क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 25वां स्थान है। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शंस है ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगर क्योंकि ओवरऑल ही पूछा गया है, यहां पे अगर फ्यूचर ऑफ वर्क स्कोर पूछता तो 2nd स्थान आ जाता। भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? डीप सी मिशन, डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र में के परिस्थितिक तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। ठीक है, देख लेते हैं। डीप सी माइनिंग थ्रू अंडर वाटर व्हीकल एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स, अंडर वाटर व्हीकल और रोबोटिक्स की मदद से। ठीक है, असर्टिंग एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फ्रॉम सी बेड ओवर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इन इंटरनेशनल वाटर। नेशनल वाटर में आप 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड पॉलीमेटेलिक नोड्यूल रिसोर्स पोटेंशियल कितना है? 380 मिलियन टन है। 380 मिलियन टन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या है, देखो कौन कौन सा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिल सकता है आपको? मैग्नीज मिल सकता है 92.6 मिलियन टन। उसके बाद निकल मिल सकता है, कॉपर मिल सकता है, कोबाल्ट मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी मिल सकती है। तो अगर पूछ लिया जाए पॉलीएटॉमिक नोड्यूल्स में क्या क्या चीजें मिल सकती है, तो आपका क्या आ जाएगा? मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? क्या था विषय? देख लो, दिख रहा है ना आपको? ये किस चीज का विषय है? महाकुंभ का विषय है। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इस झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता 26 जनवरी की जो झांकी वाली परेड होती है उसमें, है ना। अब कुंभ की बात की जाए तो कुंभ आपके होते हैं 4 प्रकार के। पहला होगा कुंभ, दूसरा होगा आपका अर्ध कुंभ, तीसरा होगा आपका पूर्ण कुंभ, चौथा होगा आपका महाकुंभ। ठीक है, इतने प्रकार के आपके क्या होते हैं? कुंभ होते हैं। अब जो कुंभ होगा ये होगा 4 जगहों पर, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ठीक है, इन 4 जगहों पर कुंभ होता है। कितने सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में। ठीक है, अर्ध कुंभ कितने सालों में होगा? 6 साल में। ये होगा 2 जगहों पर, आपका होगा प्रयाग में और होगा हरिद्वार में। ठीक है, प्रयाग और हरिद्वार में अर्ध कुंभ होगा। और पूर्ण कुंभ फिर से
आपका 4 जगहों पर होगा, चारों जगह पर। ठीक है, ये होता है 12 साल में। और महाकुंभ आपका होगा 144 साल में, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर, प्रयाग में, प्रयागराज, है ना। किस नदी के तट पर बसा है ये? गंगा, यमुना और आपका सरस्वती, ये तीनों का संगम है। ठीक है, इसी संगम में स्नान का महत्व है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि पूछा जा सकता है, इस बार महाकुंभ हुआ है तो कुंभ के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है। ठीक है, ये हमारा आज का कुंभ का डिटेल था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, वो 12 तारीख तक का पहले कंप्लीट हो चुका था, और इसके बाद ये पूरा का पूरा जनवरी में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स, है ना, जिससे आपका फरवरी भी पूरा रिवाइज हो जाए, और आप जो एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, नगर सेवक के लिए तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को एक बार देख लेना है, फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और उसको रिवाइज कर लेना है। उससे क्या होगा, लगातार आपके दिमाग में चीजें बनी रहेगी। आप सिर्फ वीडियो देख लोगे, पीडीएफ नहीं देखोगे, तो क्या होगा कि हाँ पढ़ तो लिए, बट एक बार ऐसे हाथ चला लो ना तो चीजें ठीक लगती है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।